तो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल डिजिटल क्लासरूम हिंदी में। तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास जो शुरू करने वाले हैं। तो आज हमारी तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है, और आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी। तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सीपीयू पढ़ा था, सीपीयू क्या होता है, एएलयू पढ़ा था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट पढ़ा था, और मेमोरी यूनिट पढ़ी थी हमने। तो आज हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो है हमारा हार्डवेयर क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, और हमारा जो रैम और रोम है उसमें जो है डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा हार्डवेयर। तो आखिर हार्डवेयर जो है हमारा होता क्या है। तो हार्डवेयर की डेफिनेशन है द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं फिजिकली, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा हो गया मॉनिटर, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू कैबिनेट हो गया, और प्रिंटर और स्पीकर। तो इनको क्या हम देख सकते हैं और इनको छू भी सकते हैं। ठीक है, और ये जो मतलब कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं इनसे हम जो है अपना जो डेटा है, मतलब कंप्यूटर को जो हम इनके थ्रू डेटा इनपुट कर सकते हैं या कंप्यूटर को हम डेटा भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद आता हमारा टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। तो हमारे जो हार्डवेयर है वो होते हैं चार तरह के। तो पहला आता है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, दूसरा आता है आउटपुट डिवाइसेस, फिर आता है स्टोरेज डिवाइसेस, फिर आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो हमारा इनपुट डिवाइसेस होता क्या है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, मतलब जो डेटा इनपुट करने के लिए कंप्यूटर पे। मतलब इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम जो है कंप्यूटर पे डेटा इनपुट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कीबोर्ड से डेटा लिख सकते हैं, मतलब डेटा डालते हैं कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू डेटा डालते हैं। ठीक है, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। तो ये एग्ज़ाम्पल है जिसके थ्रू हम जो है कंप्यूटर को डेटा इनपुट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, वो हमें रिजल्ट शो करता है। ठीक है, जो हमें मतलब कंप्यूटर दिखाना चाहता है, मतलब कंप्यूटर जो हमें आउटपुट दिखाना चाहता है उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, उस रिज़ल्ट को हम देख सकते हैं। बट हम रिज़ल्ट देखेंगे कैसे, मॉनिटर से दे सकते हैं, डिस्प्ले पे दिखेगा हमें। प्रिंटर, जैसे हमें किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालना है तो हमें प्रिंट दिखेगा उसका। स्पीकर के थ्रू हम जो है वॉइस सुन सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो आउटपुट डिवाइस होते हैं ना वो हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करते हैं, रिज़ल्ट शो करते हैं, जो कि जो जो हमें जो रिज़ल्ट हमें जो है कंप्यूटर के द्वारा प्रोवाइड या प्रोड्यूस करे जाते हैं। मतलब आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस हैं जो हमें डिस्प्ले करता है रिज़ल्ट, जो कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए होते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा। जो स्टोरेज डिवाइसेस होती है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, पेन ड्राइव हो गया, एंड हमारा मेमोरी कार्ड। तो इन सब चीज़ों में जो है हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन एग्जांपल हमारा मेमोरी कार्ड का ही है, क्योंकि आप लोग जो है फ़ोन वगैरह में अपना मेमोरी कार्ड पहले यूज़ करते रहे होंगे, या हो सकता है कुछ लोग आज भी यूज़ कर रहे हो। जैसे आपको अपने सॉन्ग वगैरह रखने, वीडियोस रखनी, फ़ोटोज़ रखनी है, तो उसके लिए कई लोग जो है अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगाते थे पहले, और आज भी लगाते होंगे। तो अब आता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस नंबर 4 पे। ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर यूज टू प्रोसेस डेटा। ठीक है, जो प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं वो हमारे किस लिए यूज़ होते हैं, प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो सीपीयू इसका हमारा एक मेन एग्जांपल है, क्योंकि ये होता है प्रोसेसिंग के लिए है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू। नाउ हमारा पार्ट 2 आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर एक मतलब इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, मतलब कंप्यूटर को कैसे वर्क करना है, उसको क्या वर्क करना है, ये उसको सॉफ्टवेयर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उससे उसको पता चलता है। ठीक है, बट हम जो सॉफ्टवेयर है उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको टच कर सकते हैं। जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ठीक है,
बट हम सॉफ्टवेयर को जो टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स अ कंप्यूटर एंड कंट्रोल इट्स हार्डवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि वो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं वो, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उबंटू हो गया एंड एंड्रॉयड। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड होता है, तो एंड्रॉयड के थ्रू क्या होता है, हमारा एंड्रॉयड क्या हमारा ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारे फ़ोन को ऑपरेट करता है, चलाता है उसको, ठीक है। तो इसी तरह से जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर वही है कि ऑपरेट द कंप्यूटर एंड कंट्रोल इट्स हार्डवेयर, ठीक है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अब आता है सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क को जो है परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया और गूगल क्रोम हो गया। जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ये किस लिए यूज़ होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है, मेनली जो यूज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। हमारा एक्सेल जो यूज़ होता है किस लिए होता है, डेटा इंसर्ट मतलब डेटा सेव रखने के लिए। गूगल क्रोम किस लिए यूज़ होता है, सर्च, गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है मतलब वही गूगल क्रोम है। तो उसमें जैसे आप कुछ चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो मेनली मतलब सर्च के लिए यूज़ होता है। जैसे आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, किसी के बारे में जानना है, तो आप क्या करते हो, गूगल करते हो, पूछते हो उससे किसकी इसके बारे में क्या है, विकीपीडिया निकालते हो, ठीक है, विकीपीडिया की वेबसाइट है, उसमें आप जैसे किसी की हिस्ट्री जानना चाहते हो तो आपको गूगल क्रोम के थ्रू निकल जाती है, मतलब मिल जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स द कंप्यूटर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ठीक है, उसको चलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर एज हार्डवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल विंडोज़, जैसे मैंने आपको पीछे भी एंड्रॉयड का बताया था, ठीक है, मतलब विंडोज़, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क्स फॉर द यूज़र, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो यूज़र के लिए वर्क करता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो कोई स्पेसिफिक जो टास्क होता है उसको परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है बोल सकते हैं या सॉफ्टवेयर है, मतलब जिससे मतलब सिर्फ डेटा जिससे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेनली जो बनाया गया है, ठीक है, उसका काम उसके लिए बनाया गया है। एक्सेल का यूज़ क्यों है, खाली डेटा के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि हम देखो उसमें सेल्स होती है बहुत सारी, मतलब टेबल बोल सकते हैं उनको, टेबल बोलते हैं, तो उनमें हम अपना डेटा सेव करते हैं, तो उसका मेनली काम ही उसी लिए है, वो उसलिए स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी। व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी इज ए स्टोरेज एरिया इन अ कंप्यूटर वेयर डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड सो कंप्यूटर कैन यूज़ देम। मेमोरी एक स्टोरेज एरिया है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं ताकि कंप्यूटर जो उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो मेमोरी बेसिकली क्या होता है, एक जगह है कंप्यूटर पे, स्टोरेज एरिया है मतलब, ठीक है, जहाँ पे वो अपना सारा डेटा जो है इकट्ठा करके रख सकता है ताकि वो उसको यूज़ कर सके, ठीक है, उसको यूज़ कर सके। तो मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, तो मेमोरी के टाइप्स होते हैं दो तरह के। पहला आता है हमारा प्राइमरी मेमोरी और नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी जो हमारी दो होती हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम, ठीक है। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम बोले तो रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है कुछ इस तरह से, एच डी डी हो गई, ठीक है, एस एस डी हो गई, और एक होगी हमारी पेन ड्राइव, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के मतलब सेकेंडरी मेमोरी के ऑप्शन है, ठीक है, हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू, इट इज़ वेरी फास्ट बट इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी हमारी डायरेक्टली कनेक्ट होती है सीपीयू से और वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है, बट उसमें जो है एक लिमिट, लेकिन जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है।
इसके एग्जांपल होते हैं जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, रैम हो गई। तो रैम क्या होती है? रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ ऑल द डेटा स्टोर्ड इन इट्स इज इरेज्ड। ठीक है, रैम जो है एक टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, जब कंप्यूटर जो है टर्न ऑफ होगा, बंद होगा, तो जो भी डेटा होगा वो सारा जो है हट जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है, मिट जाएगा। एग्जांपल, व्हेन यू आर वाचिंग यूट्यूब और योर ब्राउज़र इज ओपन और यू आर प्लेइंग अ गेम, ऑल ऑफ दिस डेटा इज टेम्परेरी स्टोर्ड इन रैम। तो ये सब जो डेटा होता है ये जो है टेम्परेरीली जो होता है रैम में स्टोर होता है। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड रैम एज रनिंग एप्लीकेशंस मेमोरी। आई होप आपको समझ आया हो। नाउ बात आती है रोम पे। सेकंड नंबर है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम इज ए परमानेंट मेमोरी। ठीक है, द डेटा स्टोर्ड इन रोम इज नॉट डिलीटेड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। रोम जो है एक परमानेंट मेमोरी है। जो डेटा रोम में स्टोर होता है वो डिलीट नहीं होता है अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो। ठीक है, वो डेटा जो उसमें सेव रहेगा वो डिलीट नहीं होगा। एग्जांपल के लिए, रोम स्टोर्स द बेसिक इंस्ट्रक्शन नीडेड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। ठीक है, रोम जो है स्टोर करता है बेसिक इंस्ट्रक्शन जो कि ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में। ठीक है, एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने में जो ज़रूरत पड़ती है ना इंस्ट्रक्शन की, बेसिक इंस्ट्रक्शन की, वो रोम स्टोर करता है। ठीक है, तो रैम वर्सेस रोम क्या है, डिफरेंस क्या है? तो रैम क्या है, वो टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, वो फास्ट है बट उसमें जो है डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर बंद हुआ तो उसका डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। और रैम जो है वो रीड एंड राइट है। ठीक है, उसको पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हैं। बट जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी तो है बट वो स्लो है, कंपेयर करें तो रैम से स्लो है। ठीक है, इसमें डेटा सेव रहता है। ठीक है, डिलीट नहीं होता है, इसमें डेटा आपका सेव रहता है। और ये मोस्टली जो रीड है, ठीक है, जैसे हमारी रैम जो है ये रीड एंड राइट है, ये मोस्टली जो रीड रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इट इज़ परमानेंट स्टोरेज बिकॉज द डेटा स्टोर्ड इन इट रिमेन सेव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, वो एक परमानेंट स्टोरेज है क्योंकि जो डेटा जो हम उसमें स्टोर करते हैं ना वो काफ़ी लंबे समय तक जो है सेव रहता है अगर हमारा कंप्यूटर बंद है उसके बाद भी। ठीक है, सिंपल पॉइंट्स अगर आपको समझने हैं तो डेटा इज नॉट इरेज्ड आफ्टर पावर ऑफ। तो डेटा जो है वो हटेगा नहीं पावर ऑफ होने के बाद भी। ठीक है, बंद होने के बाद भी जो है डेटा उसमें सेव रहेगा। इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ये लंबे टाइम की स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। और फाइल्स, फोटोज़ एंड वीडियोज़ एंड सॉफ्टवेयर आर स्टोर्ड इन इट। तो फाइल, फोटोज़, वीडियोज़ और सॉफ्टवेयर जो हैं वो इसमें स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई हमारी, और मेमोरी कार्ड। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो है अपनी फाइल्स या डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा डिवाइस जो है बंद है तब भी। ठीक है, वेयर एस रैम इज़ टेम्पररी, जबकि रैम एक टेम्पररी मेमोरी है क्योंकि वो बंद होने पे सब कुछ हटा देती है, इरेज कर देती है, डिलीट कर देती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। तो दोस्तों आज ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपको पढ़ने हैं वो क्या है, हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, आपको रिवाइज कर लेना क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ के। तो हार्डवेयर क्या होता है मैंने पढ़ा दिया है अभी। सॉफ्टवेयर क्या होता है वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी मैंने आपको ही पढ़ाया है अभी। ठीक है, रैम क्या होती है मैंने भी आपको बताया, रोम भी पढ़ाया, व्हाट इज रोम, और डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ये भी मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है। तो अभी आपको जो है क्वेश्चन जो रिवाइज कर लेना है, ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं एग्ज़ाम में भी आ जाएँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ लेना आप। बाकी अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल डिजिटल क्लासरूम हिंदी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।